Hello students, how are you? Welcome back to your channel. This is your third chapter adjectives, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो चलिए आज एडजेक्टिव्स करते हैं विद आंसर्स और मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से कि एडजेक्टिव्स क्या होता है, किस तरह से इसको पहचान सकते हैं और किस तरह से इसकी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here is some list of adjectives to help you. कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड दिए गए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एडजेक्टिव वर्ड्स किस तरह के होते हैं, जैसे एडमायरेबल, ब्यूटीफुल, काम, चार्मिंग, चेयरफुल, कोऑपरेटिव, delightful, eager, energetic, fantastic. These all are related to the adjectives. Okay. Now come to the definition. Let me clear first the definitions. Adjectives are words that tell us more about nouns or pronouns. They tell us about the quality, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ नाउन्स। एडजेक्टिव विशेषण किस चीज़ को दर्शाता है? विशेषण उस चीज़ के बारे में बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ और ज़्यादा। जैसे हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में हम अपने सेंटेंस में डिफ़ाइन करते हैं, या फिर उसकी क्वांटिटी के बारे में डिफ़ाइन करते हैं, या फिर नंबर के बारे में डिफ़ाइन करते हैं। तो जो क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी और नंबर के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं आप अपने सेंटेंस में, वो आपका एडजेक्टिव आ जाता है। क्लियर? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और अ प्रोनाउन। लाइक एग्जांपल हम कुछ भी बता सकते हैं। फर्स्ट जैसे और नंबर्स में आ जाता है आपका। क्वांटिटी की बात करें तो सम, लिटिल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हियर गिवन लेट अस रिवाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। चलिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी हम एक्सप्रेस करें, जैसे शाइनी ग्रीन एप्पल। तो शाइनी ग्रीन डिफाइन कर रहा है एप्पल के बारे में, नाउन के बारे में, तो इसलिए ये हमारा क्वालिटी, उसकी एप्पल की क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। सिंपल सी बात है, जब हम किसी नंबर को डिफाइन करते हैं, जैसे 1, 5, फर्स्ट, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, तो अगर हमें व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने, जब हमें इसका आंसर मिल जाता है, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज कार्डिनल एडजेक्टिव्स, 1 कार, 500 कार्स, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। सो कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आपके नंबर्स में डिफाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं? आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। अगर आपको अपने क्वेश्चन में, सेंटेंस में अगर आपको आंसर मिल जाता है हाउ मच, कितना, तो वो आपका बिलोंग करेगा क्वांटिटी से। ठीक है, मात्रा से। जैसे सम वाटर, कितना वाटर, सम वाटर। लिटिल हनी, कितना हनी, लिटिल। तो ये सम और लिटिल आपका बिलोंग करता है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। सिंपल है, टीएच फैमिली से बिलोंग करता है। पॉइंट आउट नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल दोज फिश, दैट काइट, या फिर इसके अलावा दिस और दीज भी जो है आपका बिलोंग करता है डेमोन्स्ट्रेटिव टीएच फैमिली से। नेक्स्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव एडजेक्टिव शो बिलोंगिंग, फॉर एग्जाम्पल माई फिश बाउल और डियर हाउस। सो पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट who or what owns some things. They include my, your, his, her, our, their and its. जिसमें भी आपको ये मिल जाए my, your, his, her, our, their और its, ये सब ही बिलोंग करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव से। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। बी एक्सरसाइज पे आ जाइए। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज, देन राइट देयर टाइप्स ऑफ ब्लैंक्स। तो जो आप एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन कीजिए और साथ के साथ उसकी टाइप्स को भी डिफाइन कीजिए। तो इस पैसेज में आपका लवली क्वालिटी डिफाइन कर रहा है और मैन ये आपका नंबर डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में डिलीशियस टेलिंग अबाउट द क्वालिटी, ब्यूटीफुल ऑल्सो टेलिंग अबाउट द क्वालिटी। थर्ड लाइन में आपका गुड किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट आपका नंबर डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव। एंड इन सेकेंड लास्ट लाइन लोकल
और ब्यूटीफुल ये डिफाइन कर रहा है अबाउट द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर। नेक्स्ट इज सी पार्ट आ जाइए। जितने भी ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपको उसके ऑपोजिट लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है दोबारा से। आई रीड अ बोरिंग स्टोरी अबाउट अ सेल्फिश गर्ल। तो बोरिंग का क्या होगा, इंटरेस्टिंग ऑपोजिट, और सेल्फिश का ऑपोजिट होगा अनसेल्फिश। क्लियर। सो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन अनसेल्फिश गर्ल। क्लियर। ऐसे ही सेकेंड करेंगे, दिस ऑरेंज जूस इज स्टेल एंड वार्म, STALE and warm, WARM, warm. Next is third. Next third is she wrote on a new sheet of paper with a blunt lead pencil. तो ऐसे ही हम जितने भी अंडरलाइन वर्ड है, फोर्थ का क्लीन का डर्टी, कोल्ड का हॉट, एम्प्टी का फुल और हैवी का लाइट, सभी ऑपोजिट लिख के इनके सेंटेंस एज इट इज़ रीराइट कर देंगे। डल का ब्राइट, बिग का स्मॉल और सेवेंथ में डार्क का लाइट, लॉन्ग का शॉर्ट, थिन का थिक, लॉन्ग का शॉर्ट, एंड इन नाइन्थ विनिंग, लूजिंग और चेयरफुल, चेयरलेस, ओल्ड, यंग, नैरो, ब्रॉड। ऐसे ही अपोजिट लिखने हैं अंडरलाइन वर्ड के हमको, आर्टिफिशियल, रियल, यंग, ओल्ड, सैड, हैप्पी, टायर्ड, एनर्जेटिक। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ इन नेक्स्ट पेज दे आर टेलिंग अबाउट द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स आर एडजेक्टिव्स दैट टेल अस अबाउट क्वांटिटी, हाउ मच। जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन हाउ मच, जब हमें हाउ मच का आंसर मिलता है कि कितना, या हाउ मेनी इन नंबर्स of a noun, that is called belongs to your the quantifiers। जैसे some, ठीक है, इन एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल हम लिखें, आई बॉट सम बुक्स, या एनी, मच, मैनी, लिटल, फ्यू, ये सभी आपकी जो है क्वांटिटी डिफाइन करते हैं ये वर्ड्स, ये नाउन सभी। ठीक है। लिटल जो है आपका अनकाउंटेबल में यूज़ होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। लिटल जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, मैनी क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, मैनी नंबर के लिए यूज़ होता है, और मच क्वांटिटी के लिए, और एनी आपका नेगेटिव, और सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। क्लियर। नाउ इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वांटिफायर्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए काउंटेबल, अनकाउंटेबल, क्वांटिटी, नंबर, नेगेटिव और एफर्मेटिव को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन में दिए हुए जो दिए हैं उनको चूज़ करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट में एनी आएगा, सेकेंड में सम आएगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सम, और क्योंकि सम जो एफर्मेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। थर्ड में मैनी, मैनी आपका जो है नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ मच, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मच विल कम हियर, एंड इन फिफ्थ लिटल, लिटल आएगा क्योंकि विद लिटल यूज with uncountable nouns, and few will come in sixth. Now come to the interrogative adjectives. When we make a sentence it belongs to the interrogative। सभी को पता है जब हम अपने क्वेश्चंस बनाते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी ऐसे ही आपका बिलोंग करता है। द वर्ड्स what, which and whose can be used with noun to ask a question. These are interrogative adjectives. Interrogative adjectives are used with nouns to ask a question. Interrogative adjectives जब यूज़ होते हैं जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं विद नाउन्स के साथ। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट इच विच ड्रेस शैल आई वियर। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव
एडजेक्टिव्स डिफाइन कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका डिफाइन कर रहा है नेक्स्ट पेज पर। थर्ड आपका बिलोंग नहीं कर रहा बिकॉज लास्ट में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। ये भी ध्यान से आप इससे भी आइडिया और जो है पहचान सकते हैं। फोर्थ में आपको क्वेश्चन मार्क है और स्टार्टिंग में आपका व्हाट यूज़ हुआ है, विच या हुज जो आ जाए तो वो आपका बिलोंग करेगा इंटेरोगेटिव से। लास्ट में क्वेश्चन मार्क गिवन है तो फोर्थ बिलोंग करता है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से। फिफ्थ में ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्रॉस आ जाएगा। सी बहुत सिंपल है, आप अपने आप से बना के लिखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के ऐसे ही जो हमने ऊपर एक्सरसाइज से करे हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन बना के आप अपने आप लिख सकते हैं इसमें। नाउ कम टू द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सब कुछ मैंने बता दिया है, बस थोड़ा बहुत आपके लिए छोड़ दिया है ताकि आप ट्राई करके खुद लिख सकें। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे आ जाइए। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, चलिए डिग्री जो है 3 तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लाइक हियर सी द एग्जांपल, दिस इज अ हॉर्स। ये पॉजिटिव डिग्री है, किसी का इससे कंपेयर नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। अगर मैं कहूँ द डियर इज शॉर्टर देन द हॉर्स, अब इसका जो है डियर का कंपेयर हो रहा है हॉर्स के साथ और शॉर्टर जो है कंपैरेटिव डिग्री आपकी यूज़ होती है क्योंकि इसका कंपेयर हो रहा है किसी दूसरे चीज़ के साथ। जब हम किसी का कंपेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ तो वो आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट सी द एग्जाम्पल, द डॉग इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ द 3। अब यहाँ पे हम जो डॉग को है वो हॉर्स के साथ और डियर के साथ दोनों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए शॉर्टेस्ट आपकी जो है सुपरलेटिव डिग्री मेंशन शो करती है यहाँ पे। क्लियर। जब हम किसी चीज़ में जो है अगर नाउन को या प्रोनाउन को जो भी आप मेंशन कर रहे हैं अपने सेंटेंस में उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, सिंगल यूज़ करते हैं एज अ पॉजिटिव डिग्री हो जाता है आपका। अगर किसी दूसरे के साथ कंपेयर करें तो आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। दो के साथ कंपेयर करें, अगर दो से अधिक के साथ कंपेयर करें या ऑल से कंपेयर करें तो आपका जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। क्लियर। यही शॉर्टर कंपेयर्स द टू एनिमल्स हॉर्स एंड डियर, यही सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। और शॉर्टेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है। शॉर्टेस्ट मोस्टली हम जो है EST सुपरलेटिव डिग्री में लगा देते हैं और कंपैरेटिव में ER लगाते हैं, बट बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ER और EST नहीं लगाते। क्लियर। वो मैं सभी आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियर करूँगी, उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं। चलिए सी द नेक्स्ट पेज। Now see the column here in next page about the positive degree, comparative degree and superlative degree. How can we change the noun? जो है अगर जो है आपको दिया हुआ है इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लिम अगर है तो स्लीमर आपका कंपैरेटिव होगा और स्लिमेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होगा। क्लियर है क्लियरर और क्लियरेस्ट, लकी लकियर लकीएस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव। सर्टेन एडजेक्टिव्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन चेंजिंग फ्रॉम वन डिग्री टू द अदर। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि ज़रूरी नहीं है हम अपने वर्ड्स के साथ जो है ER और IEST लगाएं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। बैड का आपका आएगा वॉज और वॉस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। गुड का आएगा बेटर बेस्ट या फिर हम वेल भी यूज़ कर सकते हैं गुड की प्लेस पे। फार फर्दर और फार्दर फर्देस्ट, लिटल लेस लीस्ट, ओल्ड ओल्डर एल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट, मैनी मोर और मोस्ट एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये आपको ध्यान से लर्न करने पड़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स। नेक्स्ट इज इरेगुलर एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन गिवन। एडजेक्टिव्स दैट चेंज कम्प्लीटली व्हेन
changing from one degree to another are called irregular adjectives. irregular adjectives आपके वो होते हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं जब हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने बैड, वॉज और वॉस्ट पढ़ा। चलिए नेक्स्ट है आपका लुक एट दिस पेयर्स ऑफ sentences. These pairs of sentences observe the difference in the use of the adjectives. हमने इसमें जो है डिफरेंट जो यूज़ किया हुआ है एडजेक्टिव्स का वो देखना है। मोर हैप्पियर और हैप्पियर। मोस्ट हैप्पीएस्ट आपका गलत होगा और जबकि हैप्पीएस्ट आपका सही होगा। ये सेंटेंसेस आपको देखने हैं किसमें गलत तरीके से यूज़ किया है, किसमें सही तरीके से। वी डू नॉट यूज़ डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव, जो है हम डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं कर सकते। इसी के साथ नीचे आपकी दी हुई डी पार्ट, राइट द मिसिंग एडजेक्टिव्स इन द पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए इसका आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ विद अदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।